तो मेरे प्यारे साथियों, आज जो आपके सामने एक वीडियो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वीडियो आपका है वर्गमूल का। यानी कि किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर हम लोगों को निकालना हो, जैसे कि देखिएगा तो अभी के एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन में वर्गमूल को देकर के फंसा दिया जाता है एज ए सिंप्लीफिकेशन, और वहाँ पे हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो कैलकुलेशन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए वर्गमूल एक अहम रोल प्ले करता है, और वही वर्गमूल आज हम लोग सीखने वाले हैं। इवन कितना भी बड़ा नंबर आपके सामने क्यों ना लिख दिया जाए, उसे आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा अभी आपके सामने ये सब लिखा हुआ है, अगर मैं इसको मिटा भी दूं तो आप फाइनली तुरंत लिख सकते हैं चीज़ों को। जरा समझिएगा, यहाँ पे मुझे अगर आप लिखने बोलेंगे तो मैं यहाँ पे सीधा एक लाइन क्रॉस करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कितना भाई, तो यहाँ पे लिखूँगा आपका ये 2 आपका ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2, और ये आपका संभव है 8, है ना। इधर आइएगा 4 और यहाँ पे 4, तो ये नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बोलेगा तो इसमें एक ही होता है, यहाँ पे आइएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 9। इधर आइएगा तो यहाँ भी 2 आंसर संभव है, 1 और यहाँ पे आइएगा तो 9। अब ये करिएगा तो 8 और ये आपका 8, तो ये नहीं होगा, ये होगा। यहाँ पे आइए, इसमें एक ही होगा, तो यहाँ पे आइएगा तो ये 5 हो जाएगा और ये इधर 5 हो जाएगा 55। यहाँ पे आइएगा तो यहाँ भी 2 आंसर संभव है, एक आपका 1 और एक आपका 9, और यहाँ आइएगा तो 9 और 9, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, 99 होगा। इसमें एक ही आंसर संभव है, 5, ये कितना 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये 7, 75, 75। तो देखिए फाइनली आप इतना जल्दी जल्दी आंसर लिख सकते हैं, 42, 81, ये 95, ये आपका 55, ये आपका 99 और ये आपका 75। लेकिन इतना जल्दी लिखने के लिए आपको कुछ प्रोसेस सीखना होगा, और वही प्रोसेस अभी हम आपको सिखाने वाले। ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपके सामने बोलूँ कि आप लिखो, जैसे मैंने कुछ भी नंबर आपके सामने लिख दिया, जैसे जस्ट लाइक मैंने लिखा 20-25, कितना लिख दिया 20-25, देखिए वहाँ भी लिखा हुआ है 20-25। अच्छा इसमें नहीं, 20-25 अगर मैं यहाँ लिखूँ, देखिए यहाँ पे मैं बोलूँगा 5 लिख लो और यहाँ पे 4 लिख लो, दिस इज 45, यानी कि 45 का वर्ग 20-25 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ये कैसे होगा, उस पर चर्चा करना है, उस पर बात करना है। तो इसके लिए आपको 4 से 5 मिनट का वक्त देना पड़ेगा और मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो इसका बेसिक है वो बेसिक रूल मैं आपको सिखा देता हूँ, देन किसी भी का भी आप आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा आप सब लोग जानते हैं मेरे भाई, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 8 का वर्ग कितना होता है तो 64, और 9 का वर्ग कितना होता है तो 81। इतना तो सब लोग जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 है लेकिन इकाइयाँ 6, 5 का वर्ग का इकाइयाँ 5, 6 का वर्ग का इकाइयाँ 6, 7 का वर्ग का इकाइयाँ 9 है, 8 का वर्ग का इकाइयाँ 4 है, और 9 का वर्ग का इकाइयाँ 1। जरा आप गौर करिएगा, आपको एक 5 ऐसा नंबर दिख रहा होगा जिसका वर्गमूल, ये देखिए वर्गमूल है, इसका वर्गमूल का इकाई का और वर्ग का इकाई दोनों एक है, दोनों बराबर है, दोनों समान है। बाद बाकी किसी का भी वर्ग, आप जानते हैं ये है वर्ग संख्या, ये सब ये इधर लिखे हैं सब क्या है वर्ग संख्या। ये कौन संख्या है वर्ग संख्या, और ये क्या है तो ये सब वर्गमूल संख्या, ये सब कौन संख्या है वर्गमूल। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे भाई अगर मैंने आपके नंबर लिया 4, तो 4 का वर्ग क्या है तो 4 का वर्ग 16 होता है, वर्ग हमेशा बड़ा होता है। और इसका वर्गमूल की बात किया जाए, इसका वर्गमूल कितना, ये 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, और 4 का वर्गमूल कितना हो 4 का वर्गमूल 2 होता है। मतलब वर्ग हमेशा ज़्यादा होता है, वर्गमूल हमेशा कम होता है, ये आप भली भांति जानते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपके सामने अब देखिएगा, मैं अब लिखूंगा और अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये मैंने पहले लिख दिया फास्ट में तो आपको समझ में नहीं आया, वो मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा था कि इतना जल्दी जो है लिखा जा सकता है। ठीक है, इतना जल्दी लिखा जा सकता है, इतना जल्दी लिखा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जरा बात को जरा समझिएगा। जैसे मुझे लिखना है 1764, कितना लिखना है 1764, ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आया है 4, अब आपको समझ में आएगा, यहाँ पे आया है 4, जाइए वहाँ 4 के पास, आप 4 के पास अगर आप जाइएगा तो गौर करिएगा, देखिए 4 कहाँ कहाँ है जरा ध्यान दीजिएगा। तो 4 आपका यहाँ पे आइएगा, 2 का वर्ग में भी 4 है और 8 के वर्ग में भी 4 है।
2 के वर्ग में भी 4 है और 8 के वर्ग में भी 4 है। तो यहाँ पे देखिएगा ये 2 आएगा और 4 आएगा। ओके, अब क्या करना है आपको, यहाँ से जो है वो इधर 2 ही अंक लेना है और बाद बाकी इधर बचे ना बचे कुछ भी रहे उससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है। बस इधर से आपको 2 अंक लेना है, राइट ना। ओके, तो यहाँ पे 17 बच गया। 17 से जस्ट छोटा वर्ग संख्या लेना। तो 17 से जस्ट छोटा वर्ग संख्या जो होता है वो होता है 16 और 16 का वर्गमूल है 4। दाएं तरफ लिख दीजिएगा दोनों में, तो ये आंसर नहीं होगा। 99% केस में छोटा वाला आंसर होता है। कभी कभी आंसर बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो केस में बताऊंगा। 0% में वो आंसर 0% में आपको वो आंसर हो सकता है, ठीक है। आइए देखिएगा, ये 5 तो मेरे भाई बदलेगा, 5 तो ये बदलेगा ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये 5 का तो 5 ही रहेगा। ये देखिए 5 है तो 5 ही रहेगा। अब ये 90 है तो 90 से छोटा वर्ग संख्या कौन है, 81, और 81 के वर्गमूल क्या होता है 9, तो ये 95 हो गया। 5 वाला में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अलावा जब आता है तो 2 आंसर आ सकता है। उसमें भी 99% केस में छोटा होगा, 1% केस में 0% केस में बड़ा हो सकता है। तो वो मैं तरीका बताता हूँ। आइए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ क्या लिखा है 1, तो इसमें 2 आंसर संभव है। एक संभव है, एक 9 संभव है। सर 1 9 कहाँ से आ रहा है, देखिए मैंने कहा आप दाएं से 2 अंक को लेना। कितने अंक को लेना है, 2 अंक। बाद बाकी इधर बचे नहीं बचे, 4 अंक बचे, 3 अंक बचे, उससे कोई मैटर नहीं है। बीच में ये माइंड में क्रॉस ले लेनी है और इधर 2 अंक लेना है। अब यहाँ पे हो गया। अब इसके दाएं तरफ क्या, बाएं तरफ क्या है 65, तो 65 से जस्ट छोटा क्या वर्ग संख्या 64, तो 64 का वर्गमूल यहाँ 8, यहाँ 8। तो इस सिचुएशन में आपका ये आंसर नहीं होगा, छोटा वाला आंसर होगा, ठीक है। 81। आइए 30 25 में कोई दिक्कत नहीं है, 5 बोलो, तो ये 25 है। 5 का इकाई अंक 5 है। देखिए 30 से छोटा वर्ग संख्या कौन, बोलिए। तो 30 से छोटा वर्ग संख्या 25, 25 का वर्गमूल 5, तो आंसर हो गया 55। इसमें देखिए आपको डाउट हो सकता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब 1 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। अब 98 है, 98 से छोटा कौन होता है, 100 तो बड़ा हो गया, बगल में नहीं लेना, 100 बड़ा है, छोटा लेना है। 81, तो 81 कितना है 9, और यहाँ भी 9। इसमें जो है छोटा आंसर नहीं होगा। इसमें एक देखिए बड़ा वाला केस आ गया, मैंने कहा कुछ % में बड़ा वाला आ सकता है। चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ क्या तरीका इसका है। तो 56 25, देखिए इसमें तो हो गया ना, 1 होगा 5, और यहाँ पे 56 से छोटा है 49, 49 से कितना होता है 7। तो अब देखिए आप फाइनली लिख सकते हैं, वो तरीका आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब देखिएगा सर, ये आपने जो कहा कि बड़ा वाला आंसर हो सकता है किसी किस्म, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए अगर मान लिया जाए इतना भीड़ में से 2 लोगों के बारे में जानकारी हो गई, 91 और 99 के बारे में। पहले देखा आपने 98 0, पता नहीं चल रहा क्या होगा क्या नहीं। तो अब तो आपको जानकारी हो गया ना कि 91 और 99 का तो ज्यादातर केस में छोटा वाला आंसर होता है। तो भाई मेरे छोटा वाला ही पहले चेक कर लो ना। तो वर्ग कैसे चेक करते हैं, सबको जानकारी है। 91 क्या करते हैं, 1 का वर्ग 1 हो गया, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18 के 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 8 नहीं है, नहीं है, 0 यहाँ पे है, वहाँ 8 आ गया, इसका मतलब ये नहीं होगा। और चेक कर लिए 9 9 81, 9 9 81 और 1 82, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं है। यहाँ पे 0 मिलता था, ये आंसर था, इसका मतलब 99 आंसर। क्लियर क्लियर। अब मैं आगे बात करूँ तो जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आगे बात करूँ, चलो इसमें थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ। अगर आगे मैं बात करूँ कुछ प्रैक्टिस के लिए, अगर मैं आपको दूँ तो देखिए जरा ध्यान से, 1 मिनट कुछ प्रैक्टिस मैं आपके सामने आपको कराता हूँ, आप लोग भी जरा ध्यान से करना। देखिए जैसे मैंने आपको कुछ आपके साथ कुछ भी नंबर लिखा, समथिंग कुछ भी नंबर ले लो आपने। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया कितना 110 25, ये कितना लिखा है मेरे भाई, कितना लिखा है ये, तो ये लिखा है, ये वर्ग निकालना है। इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालना है, किसका वर्ग है ये देखना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, अंतिम में क्या आया 5। तो सबसे पहले दाएं तरफ से 2 अंक को लेना है। कितने अंक को लेना है, 2 अंक। ये माइंड में ले लेना है। अभी मैं क्रॉस डंडा खींच दे रहा हूँ यहाँ पे। तब 5 का वर्गमूल तो 5 ही, यहाँ पे इकाई अंक 5 है, देखिए वहाँ भी 5 है, 5 रहेगा। इधर क्या बचा 110, इधर 2 ही लेना है। इधर 3 बचे, 4 बचे, 2 बचे, 1 बचे, उससे मैटर नहीं है। तो 110 से जस्ट छोटा वर्ग संख्या, तो 110 से जस्ट छोटा देखिएगा तो यहाँ पे 100 और उसके बाद एक सीधा 121 है। तो 100 का वर्गमूल कितना है 10। तो यहाँ पे आप सीधा बैठा दीजिए 105 का ये क्या हो जाए वर्ग हो जाए। सर अगला कुछ भी ले लो, आप कुछ भी लो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपको लेना है। मैं जैसे मैंने जस्ट लाइक कुछ भी आपकी जो मर्जी है वो ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक और नंबर यहाँ पे आपको लेके दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एक नंबर लिया 2809, क्या लिया 2809, ध्यान दीजिए। तो इसका मुझे वर्गमूल निकालना है, ठीक है। इसका मुझे क्या निकालना है, वर्गमूल। आइए 2 अंक लेना। अब नहीं भी लोग कर देंगे, देखिए यहाँ पे डिफरेंस होगा 3 वाला है ना। तो यहाँ पे आइएगा 9 है तो यहाँ क्या हो सकता है 3 हो सकता है और 7 भी हो सकता है ना। तो देखिएगा यहाँ पे 28 से छोटा कौन है 25 का मतलब 5। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, बड़ा वाला नहीं होगा, यहाँ पे 53 होगा। सर कैसे पता चला, चेक कर लो यार, छोटा चेक करो।
3 का वर्ग 9, अपन 15, 15 तो 30, देखिए आ गया, अपचा 25 और 3 28, इसका मतलब 53 आंसर। क्लियर है? क्लियर है। कितना भी बड़ा नंबर का लेना है तो आप आराम से बना सकते हो। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे आप लेना चाहते हैं, कितना लेना है, चलिए ले लेते हैं यहाँ पे 25 और 132, ठीक है। मैंने लिया 13,225, 13,225, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे 5 का 5 लिखाएगा और यहाँ पे 132, तो 132 से छोटा कौन है मेरे भाई, 121, और 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, इसका मतलब 115 का ये वर्ग है। 100% क्लियर। क्लियर। तो फाइनली आप वर्ग अच्छे तरह से वर्गमूल और वर्ग भी सीख चुके हैं पिछला क्लास में। अगर आप वर्ग का वीडियो नहीं देखें, वर्ग का वीडियो जाके आप देख लीजिएगा, डाला हुआ है, और वर्गमूल का आप सीख गए अच्छी तरह से। यहाँ पे एक ही चीज को ध्यान रखना है, वो क्या रखना है, तो सिर्फ 5 का इकाई अंक, वर्ग संख्या का इकाई अंक, वर्गमूल का इकाई अंक नहीं बदलता है, बाद बाकी सब वेरी करता है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, आपको किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालने में कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए, आपको जिस टॉपिक की वीडियो चाहिए जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू।